बीजेपी को वोट देने पर पत्नी को तलाक देने की धमकी। भाजपा पार्टियों की नीतियों से खुश होकर एक महिला ने विधानसभा में वोट कर दिया। इसके बाद उसके घर में हंगामा खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, महिला को घर से निकालकर तलाक देने की धमकी दी है। महिला ने इस मामले में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, मेरा हक फाउंडेशन के दरबार में भी पीड़िता पहुंची है। उसने इंसाफ के लिए फरियाद की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा हक फाउंडेशन के दरबार में पहुंची जगतपुर इलाके की रहने वाली ये उजमा है, जिसने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर दी है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट दे दिया। इसी के बाद से ही घर में कलेश शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मामला इतना गर्मा गया कि घर की दहलीज को पार कर मामला तलाक तक पहुंच गया। मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फहरत नकवी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी आवाज बनकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। बरेली में भाजपा के पक्ष में मत का प्रयोग करना ताहिर की बेटी उजमा को खास दिक्कत दे गया। उजमा ने जगतपुर इलाके के रहने वाले तस्लीम नामक युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। प्रेम विवाह के बाद दोनों ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। उजमा का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंट प्रत्याशी को अपने मत का प्रयोग कर दिया। इसके बाद उसके परिवार में कलह शुरू हो गया। हालांकि उस्मानी का कहना है कि वह भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। भाजपा ने महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दी, साथ ही परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराई। उनकी इन्हीं सब चीज़ों से खुश होकर उसने विधानसभा में अपना वोट भाजपा के पक्ष में कर दिया। इस बात से उसके ससुराल के लोग नाराज हो गए और उसके साथ पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही तलाक दिलवाने और पुलिस में शिकायत करने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी है। भाजपा पार्टी को वोट देने का और उसके बाद शुरू हुआ कलेश प्रदेश में ये पहला मामला आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला को उसके परिवार के लोगों ने तलाक की धमकी दी है, लेकिन उजमा ने इसे गंभीरता से लिया है और उसने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, वह मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी के पास पहुंची और साथ में मिलकर आवाज को बुलंद किया और साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों को सबक सिखाने की बात कही। एक मामला आया है, एक उजमा नाम की लड़की को तलाक देने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला है? ये उजमा ने मुझे आके बताया है कि उजमा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के, और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उजमा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो हमें मिला है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उजमा को इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है, सरकार ने जिस तरह प्रतिबंध करा है 3 तलाक को लेकर, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, बहुत कम हो गए थे, 82% कम हो गए थे ये मामले 3 तलाक का कानून आने के बाद, और इस पे अब कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने भी अवेयर किया
और 3 तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी खुशी भी मनाई थी। लेकिन ये परिवार वाले, ससुराल पक्ष, ये इतना प्रेशराइज करते हैं मुस्लिम महिलाओं को कि जब चुनावी दौर आता है उस टाइम महिलाओं का रुझान जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घर की महिलाएं वोट करें, और अगर वो वोट कर देती हैं अपनी मर्जी से। उज़्मा, मेरा नाम उज़्मा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं इजाद नगर गौटिया से आई क्या हूँ। मामला है, किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज़ हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी शादी कैसे हुई थी? जी, मेरी शादी है लव मैरिज। हम दोनों की राज़ी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है, 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। हाँ, हम लोगों जो की तलाक की बात आ रही है, किसने तलाक दिया आपको? तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है। तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये कहा है मुझसे। आपका विवाद कितने समय से चल रहा है पति पत्नी में? मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। तो मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देने के लिए? हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे। ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। तो उन्होंने धमकी दी कि आपको जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है। फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा, कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। आपकी कौन से विधानसभा क्षेत्र में वोट है और आपने बरेली में कौन सी पार्टी को टिकट वोट दिया था? जी, मतलब विधानसभा आपकी कौन सी है और आपने किस पार्टी के नेता को वोट दिया था? जी, मुझे इतना नहीं पता, मैंने वोट दिया था। और वोट भाजपा को देने पर महिला को तलाक दिया गया है, आपका भांजा बताया गया, क्या पूरा मामला है? ये वोट वोट का कोई मामला नहीं है। ये अभी मंगलवार की बात है। आज तारीख क्या है? आज तारीख शायद 20 है। अब इससे पहले जो मंगलवार जो गुजरा है, इस दिन की बात है। शाम को लड़की पक्ष वाले ही उधर से कोई राशिद भाई करके आए थे हमारे पास में। उन्होंने कहा कि वो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि फ़ैसला करो, ये किसी नतीजे पे पहुंच जाए। तो उसको लेके बात की थी। इसका कोई मामला नहीं है। अभी ये इसी मंगलवार की ही बात है और लड़की पक्ष वाले ही ये चाह रहे थे कि इसका फ़ैसला हो जाए। लेकिन मामला ये हुआ कि लास्ट टाइम पे लड़की ने कहा कि हम फ़ैसला नहीं चाह रहे हैं, हम तो साथ रहना चाह रहे हैं। जब मेराज भाई हमारे यहाँ के सभासद उनके यहाँ पहुँचे थे तो उनसे ये बात कही थी। जब हमें बुलाया गया तो हमने कहा तो राशिद भाई फिर यही बात रखी जाती कि लड़की रहना चाह रही है, ना कि फ़ैसले वाली बात कही जाती। जब अब लड़की रहना चाह रही है तो इसी को लेके ही बात आगे छिड़ी जाए। तो तुम्हारा जब दिल करे तब हमसे आके बात करो, इसको बात को आगे बढ़ाया जाए। 4 आदमी बैठ के बात करेंगे। शादी कब हुई थी, कैसे शादी हुई थी? शादी तो लव मैरिज हुई थी और 2021 में शादी हुई थी, पिछले साल। आखिर ऐसे बात विवाद क्यों हुआ यहाँ तक तो बताइए। देखो, मेरा उनसे बहुत कम ताल्लुकात है। उन लोगों से मैं कम से कम बोलता हूँ और अभी भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं अपनी बहनों से, भांजे से भी। लेकिन ये है कि मेराज भाई सभासद जो हैं, इनसे मेरे अच्छे खास ताल्लुकात है। ये बुला लेते हैं तो मैं इनकी बात को टालता नहीं हूँ। मेरे उनके ताल्लुकात नहीं, बहुत वक्त हो गया हमारा बोलचाल नहीं है उनसे। एएनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।